Hello students, today we will start the next video of chapter 5. The name of the chapter is Coal and Petroleum. In this chapter we will discuss about petroleum and its uses. Now let us start with petroleum. What is petroleum? Petroleum two words से बना है, पेट्रा प्लस ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल. ये लेटिन वर्ड्स हैं जिनसे ये बना है. रॉक ऑयल मीन्स जो ऑयल रॉक से यानी चट्टानों से निकलता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब वी नो दैट all the latest machines, transports, they are run with petroleum, petrol, diesel, kerosene and other things. आजकल आप मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, स्कूटर, कार, ये सारे व्हीकलों के अंदर या तो पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है. दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. इज इट क्लियर? तो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था पेट्रोलियम का, पेट्रा प्लस ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, रॉक ऑयल. इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं. ये लेटिन वर्ड था, लेटिन वर्ड से ये शुरुआत हुई है इसकी. तो आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में. पेट्रोलियम सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में. तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो समुद्र के अंदर जो जीव पाए जाते थे, जीव, उनसे ये पेट्रोलियम बना है. दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब वो मर गए, दीज बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले over a millions of years in the absence of air and high temperature and pressure that transform into the petroleum or natural gas. तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कोल, द स्टोरी ऑफ कोल. उसके अंदर भी बताया था जो डेड वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, वो सारे के सारे दब गए थे और उनके ऊपर सैंड जमा होती गई थी. कार्बोनाइजेशन से वो कोल में कन्वर्ट हुए थे. इसी तरीके से पेट्रोलियम भी समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते थे. उनके अचानक उनके मर जाने से वो धीरे धीरे नीचे बैठते जमते गए. उनके ऊपर सैंड उसके ऊपर आ गई और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये लाखों सालों के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. अब हम देखो सामने आपके सामने एक डायग्राम है. पेट्रोलियम कैसे मिलता है. नीचे सबसे पहले देखिए कि रॉक्स के नीचे रिजर्व रॉक्स हैं, यहाँ पर सारा वाटर है और इसके ऊपर आपका ऑयल एंड गैस है. अब ऑयल एंड गैस ऊपर क्यों होता है, तो इसका आप सभी जानते हैं कि ऑयल एंड गैस दे आर लाइटर देन वाटर. पानी से हल्के होते हैं, ऊपर होते हैं और इन्हें ड्रिल करके मशीनों द्वारा बाहर निकाले जाते हैं. दे आर कॉल्ड द वेल्स. इन्हें वेल्स बोलते हैं, इनकी वजह से ये बाहर आते हैं. अब देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड. The world first oil well is drilled in Pensacola, USA in 1859. 8 years later, 8 साल बाद, in 1987, oil was struck in the Makam in Assam. In India, oil is found in Assam. आसाम के अंदर पाया गया, गुजरात में, मुंबई में, बॉम्बे आई और इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर ये ऑयल पाया गया. अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल कैसा होता है. पेट्रोल को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि काफ़ी गहरे रंग का, भूरे रंग का कलर होता है इसका और इसके अंदर बहुत दुर्गंध होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स. जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर कोल्टार करीब 200 से ज़्यादा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं. ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल. ये आपको बता रहा हूँ, पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. ये सारे इसके प्रोसेस से बाहर आते हैं. इसी रिफाइनिंग में आपके को प्रोडक्ट्स हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. आपके सामने एक पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई हुई है. द सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स fraction of petroleum is known as refining.
पेट्रोलियम में से अलग अलग चीज़ों को निकालने को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये सारा कुछ पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। अब देखिए इसके सामने एक टेबल है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज़ क्या है? फ्यूल इन द होम और इंडस्ट्री। आपके घर में जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं वो सारे के सारे उनमें एलपीजी होती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका पेट्रोल। इसका यूज़ कहाँ होता है? एविएशन फ्यूल यानी कि हवाई जहाज वगैरह में। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के पर्पस में यूज़ होता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनके अंदर भी यूज़ होता है। इसके बाद कैरोसिन फ्यूल है, स्टोव के अंदर इसका यूज़ होता है लैंप जलाने में, और फॉर जेट एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं उसके अंदर भी इस कैरोसिन का यूज़ होता है। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक के लिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर। इलेक्ट्रिक, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, रेलवे इंजन्स में डीजल का यूज़ होता है। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका काम होता है लुब्रिकेशन का, चिकनाई देने के लिए। आपके स्कूटर मोटरसाइकिल जब हम सर्विस कराते हैं तो उसके अंदर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, इसका यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स बनाने में। कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट होता है क्रीम वगैरह बनाने के लिए, कैंडल्स और वैसलीन इससे बनाई जाती है। इसके अलावा बिटुमिन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, बिटुमिन फॉर सरफेस मेल्टिंग द रोड्स, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, रोड्स में और फॉर सरफेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब एक और चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स। तो काफ़ी सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से, इसको हम पेट्रोकेमिकल्स, इन इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन एंड अदर मेन मेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस को भी नेचुरल गैस से निकाला जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ड्यू टू द इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अगला हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा, जो आपकी व्हीकल्स को चलाने के लिए कार वगैरह के अंदर और दूसरे व्हीकल्स के अंदर यूज होता है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas that is known as CNG. It is used for power generation. Now it is being used. तो CNG आप सब जानते हैं, आपकी गाड़ियों के अंदर CNG और डालते हैं, सस्ते, काफ़ी चीपर पड़ता है, क्लीन फ्यूल है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो एज ए फ्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ ए क्लियर फ्यूल। क्यों व्हीकल्स में यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ ए क्लियर फ्यूल। इसे जलने के बाद में कोई भी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट नहीं बनता, क्लियर फ्यूल है आपके अंदर। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। इसका इस्तेमाल घरों में और फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट जलाने के लिए होता है। इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बनता, कोई ऐश नहीं बनती, तो इसलिए सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा माना जाता है? CNG और LPG। अब CNG कहाँ कहाँ मिलती है? It can be supplied through pipes such as a network of pipeline exists in वडोदरा। आजकल सोनीपत में, दिल्ली में, हर जगह पर ये CNG वगैरह जो आपके घरों के अंदर LPG की सप्लाई होती है वो इन पाइपलाइंस के थ्रू होती है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसका इस्तेमाल केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का होता है। इसके अलावा अब ये कहाँ कहाँ मिलती है? इंडिया हैज़ ए वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत जगह पे पाई जाती है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इनके अंदर ये पाई जाती है। कौन कौन सी जगह हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब सम नेचुरल रिसोर्सेज, अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते थे? फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स।
इनका हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसका यूज़ कर सके। वी नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम एंड आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ, क्योंकि इन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, लाखों करोड़ों ईयर लगे हैं, इसलिए इनको बनने में बहुत साल लगते हैं। इसलिए इनको यूज़ हमें लिमिटेड करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल हो पाए। मोरेवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ज़्यादा अगर हम इसको फ्यूल्स को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो पॉल्यूशन को भी कम करना है। देयर आर यूज ऑफ लिंक्ड इन ए ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत ज़रूरी हो तभी हम इनका यूज़ करें, तभी ये हम आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये यूज़ हो पाएंगे। इसके बाद इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ एडवाइज हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, दैट इज हमारे को कैसे इनका यूज़ करना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर हम कोई मोटर व्हीकल चला रहे हो तो हमारे को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहला है ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड पे चलाएं, जैसे 60 और 70 के बीच में उसकी स्पीड रखेंगे तो हम फ्यूल को काफ़ी बचा सकते हैं। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एंड द ट्रैफिक लाइट्स और इन द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आप कहीं रुक रहे हैं, कहीं किसी का वेट कर रहे हैं या ट्रैफिक लाइट पे हैं, तो इसका इंजन का स्विच बंद कर दें, जिससे आपके फ्यूल की बचत होगी। एंश्योर, थर्ड पॉइंट, एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, आपके टायर के अंदर सही प्रेशर होना चाहिए एयर का, जिससे फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। और लास्ट पॉइंट है एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अपने व्हीकल की समय समय पर सर्विसिंग करानी चाहिए। सर्विस कराते रहेंगे तो हमारी गाड़ी का इंजन सही रहेगा, पैसे भी कम लगेंगे, और इसके बाद आपका इंजन ज़्यादा दिन तक चलेगा और आप फ्यूल को भी बचाएंगे। यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।